हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस या बोले तो छोटे बच्चों में होने वाला पीलिया। अब आप सबके बच्चे जब होंगे तो जब डॉक्टर्स मिलने आएंगे आपको तो न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में ज़रूर बताएंगे। न्यूनेटल जॉन्डिस होता क्या है? ये वो जॉन्डिस है जो यूजुअली हमारे फर्स्ट 1 वीक ऑफ लाइफ में होता है। ऑलमोस्ट एवरी बेबी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड ये जॉन्डिस उसे होगा ही होगा। न्यूनेटल जॉन्डिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर हम देखें एक अडल्ट पेशेंट में या एक बड़े बच्चे में जॉन्डिस बोलते हैं जब हमारा टोटल बिलिरुबिन वो सब्सटेंस है जो जॉन्डिस का पिगमेंट होता है बॉडी में। जो टोटल बिलिरुबिन मोर देन 2 अगर होता है तो हम उसे जॉन्डिस बोलते हैं। But almost every baby born in this world will have a bilirubin of more than 2 at some point in their life in the first 1 week of life. तो उस चीज़ को ही न्यूनेटल जॉन्डिस बोला जाता है। नॉर्मली हर बच्चे में जॉन्डिस पहले 4 से 5 दिन बढ़ता है और उसके बाद एक पीक वैल्यू आती है जिस पीक वैल्यू पे वो जॉन्डिस कुछ दिन रहता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल न्यूबॉर्न कंडीशन हम मानते हैं। मोस्टली बच्चे इसके इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किन बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ता है वो जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन से बच्चे हैं, वो क्या कारण है कि किसी एक बच्चे में जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ेगा और इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ जहाँ पे जॉन्डिस बढ़ता है, इस सबसे इम्पॉर्टेंट है फीडिंग। अगर हमने देखा है कि इनएडिक्वेट फीडिंग होता है या बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की शरीर में कमी होती है, वेट लॉस ज़्यादा होता है, तो उसके कारण कुछ बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की कमी से होने वाला जॉन्डिस। तो दूसरी तरह के कारण जो जॉन्डिस हो सकते हैं वो होते हैं एक्सजरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि एक नॉर्मल जॉन्डिस जो हर बच्चे में होना है वो किन्हीं अंदरूनी कारणों से, कुछ इंटरनल रीजन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, बट जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है न्यूबॉर्न की उसी के कारण थोड़ा सा जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ता है। ये लाइकली इसलिए होता है कि बच्चे का थोड़ा लिवर जो है बर्थ के टाइम पे इमेच्योर है। अब वो लिवर अपना काम पिकअप करने में कुछ टाइम लगाता है, 3 दिन 4 दिन, तब तक ये जॉन्डिस बच्चे को थोड़ा बैकलॉग क्रिएट होता है और जॉन्डिस क्रिएट होता है। इसके अलावा और कॉजेज़ हो सकते हैं जहाँ पे जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ता है और जल्दी बढ़ता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब मम्मी और बेबी के ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो हमारे माइंड में आती है वो होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम सबको अपना ब्लड ग्रुप्स पता होता है, उसमें या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा होता है कि मदर इज़ नेगेटिव बट द बेबी इज़ पॉजिटिव। ऐसे में मम्मी की बॉडी से कुछ एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, ट्रांसफ़र होती है और वो एंटीबॉडीज़ छोटे बच्चे के RBCs को डिस्ट्रॉय करती है। और ये बिलिरुबिन जो सब्सटेंस, जो हमारा जॉन्डिस का पिगमेंट है, ये बन कहाँ से रहा है? तो जब भी हमारा RBC डिस्ट्रॉय होता है तो हीमोग्लोबिन जो है RBC के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय होता है, और जब भी हीम डिस्ट्रॉय होगा तो बिलिरुबिन बनेगा। बिलिरुबिन बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इन पर्टिकुलर बच्चे में क्या हो रहा है, मम्मी से एंटीबॉडी मिली, ज़्यादा RBC टूटे, ज़्यादा हीमोग्लोबिन टूटा, ज़्यादा बिलिरुबिन बना। तो इन बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। जब नॉर्मली एक बच्चे की बात करें तो 5th या 6th डे के आसपास पीक आएगा, बट इन बच्चों में दैट पीक विल कम इवन ऑन 24 आवर्स ऑफ लाइफ, जल्दी पीक आएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है या सेकंड जो कारण हो सकता है ज़्यादा जॉन्डिस बढ़ने का, अगेन इन दिस ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी सिनेरियो, इज मदर इज O एंड बेबी इज आइदर A और B। इसको हम बोलते हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी। इन केसेस में भी जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। रीज़न वही है, मदर से कुछ एंटीबॉडीज़ बेबी पे आएंगी और वो एंटीबॉडीज़ बेबी के RBC को लाइज करेंगी या तोड़ देंगी और ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा।
दो तरह के तो हमने देख लिए कि RH नेगेटिव हो सकता है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है जहाँ पे जॉन्डिस का रिस्क ज़्यादा होता है, और भी कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे जॉन्डिस का रिस्क बढ़ता है। सो हमने देखा ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो सकता है, एक्सजरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटीज इन ब्लड ग्रुप हो सकता है, एंड देन फोर्थ अगेन अ कॉमन एंटिटी इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क में कुछ एंजाइम्स की वजह से ये जॉन्डिस जो बिलिरुबिन पिगमेंट है जो नॉर्मली इंटेस्टाइन्स में एक्सक्रीट होता है वो वापस बॉडी में आ जाता है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस यूजुअली सेकेंड थर्ड वीक में ज़्यादा प्रेजेंट करता है और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की तरह वेट लॉस यूजुअली नहीं होता है। तो ये मोटे मोटे 4-5 कॉमन कॉजेज़ होते हैं जो जॉन्डिस के लिए हम मेन मानते हैं। इसके अलावा रेयर कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं एंड वो सब हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। देन ट्रीटमेंट क्या है जॉन्डिस का? जॉन्डिस ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ट्रीटमेंट अवेलेबल। ठीक है, इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। बच्चे को नैपी पहना के आइज कवर करके ब्लू कलर की लाइट के अंदर रखा जाता है। ये ब्लू कलर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो जॉन्डिस के पिगमेंट को कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करा देती है। फोटोथेरेपी बोलते हैं इसे। फोटोथेरेपी यूजुअली 24 to 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर कभी कभार इन सिचुएशंस वेयर जॉन्डिस इज एक्सट्रीमली हाई और वो जॉन्डिस जो हमें लगता है कि इतना बढ़ गया है कि अब वो ब्रेन में एंटर कर सकता है और बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकता है, वहाँ पे इन एडिशन टू फोटोथेरेपी हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जहाँ पे बच्चे की बॉडी का ब्लड एक्सचेंज करके नए ब्लड से रिप्लेस करा जाता है। सो ये दो मेजर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हैं जॉन्डिस के लिए। एक्सचेंज की यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फोटोथेरेपी इज़ इफेक्टिव इनफ, and the idea is to screen and is to monitor every baby in the first 7 days of life so that jaundice उतना बढ़े ही नहीं जहाँ पे हमें एक्सचेंज करना पड़े और हमारा सिंपल सॉर्टेड ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी से ही अगर जॉन्डिस हो तो ठीक हो जाए। जस्ट टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, jaundice is common, happens to almost every baby who is born in this world, and most of the babies will not require treatment for it. If required, the treatment of choice is phototherapy, जो बहुत ही सिंपल एंड प्लेन है, अवेलेबल है हर जगह। एंड रेयर केसेस में जहाँ पे जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। कॉमन कॉजेज ऑफ जॉन्डिस आर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस एंड एक्सैजरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। थैंक यू।